तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर एस जी में। आज हम लेके आए हैं संबंध का प्रांत, परिसर और सहप्रांत क्या होते हैं, इनको बहुत ही आसान भाषा में सीखेंगे। ठीक है, और ये एक्सरसाइज है 1B। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले संबंध क्या होता है। संबंध तो मालूम है, जैसे ए और बी कोई अरिक्त समुच्चय हो, उनका हम कार्तीय गुणन निकालें और कुछ अवयव निकाल के आर में रख दिए जाए तो आर हमारा संबंध कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही हम एक एग्जांपल देके हम प्रांत, परिसर और सहप्रांत बहुत ही आसान भाषा में समझाते हैं। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं ए के जो अवयव हैं 2, 3, 4, 5 हैं। ठीक है, और बी के जो अवयव हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हैं। ठीक है, ये ए के अवयव है, ये बी के अवयव है। बात समझ आ गई। अब अगर इनका हम कार्तीय गुणन निकालेंगे तो कितने कार्तीय गुणन बनेंगे? 4 इसमें है और 3, 3, 6, 7, 7 इसमें है, तो 7 चौक 28, 28 पूरे अवयव बनेंगे। ठीक है, कार्तीय गुणन में। अब हम एक संबंध लिखते हैं। मान लेते हैं आर जो हमने संबंध लिखा x, y। ठीक है, x, y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है, और x बिलोंग टू a और y बिलोंग टू b। इसका मतलब क्या है? ये हमने एक ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे दिया है कि x, y यानी x वाला अवयव पहले रखा जाएगा, y वाला अवयव बाद में रखा जाएगा। यहाँ पे x और y में एक रिलेशन दे रखा है जिसके जरिए से हमें r का समुच्चय बनाना है, और x a का अवयव है, ठीक है, y जो है b का अवयव है। इस तरह हम इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? तो देखिए y बराबर x प्लस 1 है, तो x का मान अगर हम 2 रखेंगे तो y का मान क्या मिलेगा? 3। बात समझ में आई ना? x का मान अगर 3 रखेंगे तो y का मान क्या मिलेगा? 4। बात समझ आ गई ना? x का मान 3 रखेंगे तो y का मान क्या मिलेगा? 4। और x का मान अगर 4 रखेंगे तो y का मान क्या मिलेगा? 5। और x का मान अगर हम 5 रखेंगे तो y का मान क्या मिलेगा? 6। इस तरह हमने संबंध में लिख लिया। ठीक है, अब देखते हैं प्रांत, परिसर, सहप्रांत क्या होते हैं। तो जितने हमारे रिलेशन में आए हुए हैं उसके प्रथम घटक के अवयव, अब हम प्रांत की परिभाषा भी लिख दे रहे हैं। संबंध आर के प्रथम घटक के अवयव प्रांत कहलाते हैं, प्रांत कहलाते हैं। और परिसर क्या होता है? संबंध आर के द्वितीय घटक के अवयव परिसर कहलाते हैं। बात समझ में आ गई ना? तो प्रांत क्या होंगे? आर के प्रथम घटक के अवयव। प्रथम घटक का मतलब है जो पहले लिखे हुए अवयव हैं, ये हमारे प्रांत कहलाते हैं। बात समझ में आ गई ना? परिसर क्या होते हैं? ये जो संबंध आर है कि द्वितीय घटक के अवयव यानी बाद वाले अवयव हमारे क्या कहलाएंगे? परिसर कहलाएंगे। लेकिन सहप्रांत क्या होते हैं? सहप्रांत क्या होते हैं? बहुत ही आसान भाषा में, सहप्रांत क्या होते हैं? सहप्रांत जो बी के जितने भी अवयव होंगे, समुच्चय बी के सभी अवयव क्या रहेंगे? सहप्रांत कहलाते हैं। सहप्रांत कहलाते हैं। बात आ गई समझ में?
तो देखिए ए और बी जो समुच्चय थे उनका हमने कार्तीय गुणन निकाला। कार्तीय गुणन के बाद उसमें बहुत सारे अवयव बने जो इस रिलेशन के अंतर्गत आए। वो हमने संबंध बनाया, आर का समुच्चय बनाया। उसके प्रथम घटक के अवयव प्रांत कहलाएंगे और द्वितीय घटक के अवयव परिसर कहलाएंगे और बी के सभी अवयव हमारे सह-प्रांत कहलाएंगे। ठीक है, जो परिसर में जिन अवयवों को लिया जाता है वो कहाँ से लिया जाता है, वो सारे अवयव सह-प्रांत में आते हैं। बात समझ में आ गई ना? वेरी सिंपल, समझ में तो आ गया होगा ना। चलिए अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल जो छोटे हैं लेकिन थोड़ा समझने के लिए बढ़िया है। ठीक है, एक चीज और देख लेते हैं, प्रतिलोम संबंध क्या होता है। प्रतिलोम का मतलब इनवर्स रिलेशन। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई संबंध आर है, कोई संबंध आर है, ठीक है, जिसमें x कामा y सच दैट नॉट x कामा y, चलो सच दैट कर देते हैं, x बिलोंग टू a कामा y बिलोंग टू b है। ठीक है, मान लेते हैं ये r हमारा एक दिया है, तो इसका जब इनवर्स निकालेंगे ना तो इनवर्स क्या निकलेगा, तो y की जगह मतलब x की जगह y हो जाएगा, y की जगह x हो जाएगा। यानी जो प्रांत होता है वो परिसर बन जाता है और जो परिसर होता है वो प्रांत बन जाता है। यही होता है प्रतिलोम संबंध। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, सच दैट x बिलोंग टू a ही रहेगा और y बिलोंग टू b रहेगा। अर्थात इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि y बिलोंग टू b कामा x बिलोंग टू a। बात समझ आई ना? आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ का जो जैसे x वाला पहले लिखा जाता था लेकिन अब इसमें y वाला पहले लिखा जाएगा। बात समझ आई ना? चलिए इसको और तरीके से देखते हैं। जैसे r हमारा एक संबंध है 3 कामा 4, 5 कामा 6, 7 कामा 8 और 9 कामा 10। इस तरह से हमारा कोई एक रिलेशन बना हुआ है। अब इसका हम अगर इनवर्स निकालें, आर इनवर्स, ठीक है, अगर हम आर इनवर्स निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 4 कामा 3, 6 कामा 5, 8 कामा 7 और 10 कामा 9। ये हमारा इनवर्स बन जाता है, इनवर्स संबंध या इनवर्स रिलेशन, जिसको बोलते हैं प्रतिलोम संबंध। बात समझ आ गई ना? अगर इस तरह लिखा हो उसका प्रतिलोम निकालना हो तो केवल यहाँ पे इंटरचेंज कर दो बस। अगर इस तरह कोई लिखे हो अवयव संबंध में तो इनको भी आपस में बदल दो, बस उसका प्रतिलोम संबंध बन जाता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो प्रांत हमारे 3, 5, 7, 9 होंगे, लेकिन यहाँ पे प्रांत 4, 6, 8, 10 होंगे। बस समझे ना? यानी पहले ही अवयव यानी पहले घटक के अवयव ही हमारे प्रांत होते हैं। ठीक है, तो ये होता है प्रतिलोम संबंध। बात समझ में आ गई? चलिए अब अगला देखते हैं। चलिए तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। मान लो a बराबर x कामा y कामा z और b बराबर 4 कामा 2 कामा 3 इस तरह का समुच्चय दे रखे हैं। ठीक है, और संबंध ये दे रखा है, तो बोल रहा है आर इनवर्स ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान भाषा में देखो, आर इनवर्स हमने बताया था, रिवर्स इनका जो ये लिखे हैं ना इनको चेंज कर देना है। कैसे? 2 पहले x बाद में, 3 पहले y बाद में, 1 पहले z बाद में, 2 पहले z बाद में। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो इस तरह से हमारा क्या निकल आया, आर इनवर्स निकाला है ना? आसान, बहुत ही आसान है। आगे चल के और देखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से सब लोग सीखेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, यदि r का वर्ग है, r का वर्ग है, तो r हमेशा किसकी बात करता है, x की। ठीक है, जो पहले लिखा जाता है उसी की बात करता है r।
तो आर कह रहा है का वर्ग है, यानी एक्स का वर्ग है। कौन? वाई। जो बाद वाला होगा उसी के लिए तो बोलेगा, लेकिन आर हमेशा एक्स के लिए बोलता है, और जो बोलता है वो किसके लिए होता है? वाई के लिए। ठीक है, तो कह रहा है आर का वर्ग है। आर जो है किसको बोल रहा है? एक्स का वर्ग है। तो एक्स का वर्ग कौन होगा? वाई तो होगा, यानी एक्स का वर्ग कौन होगा? वाई। बात समझ आई ना? आर का वर्ग है यानी एक्स का वर्ग है। ठीक है, एक्स का वर्ग है कौन? वाई होगा। संबंध प्रकट करता है, तो आर इनवर्स क्या प्रदर्शित करेगा? तो मान लेते हैं एक क्या बोलते हैं उसको, नेचुरल नंबर से। ठीक है, तो आर मान लेते हैं, माना यहाँ पे कोई रियल उसे तो दे नहीं रखा है कि कौन से नंबर लेना है, तो हम आर मान लेते हैं कि आर बराबर हम मान लेते हैं कि एक का वर्ग करेंगे तो एक मिलेगा, तो एक कामा एक मिल जाएगा। फिर इसके बाद दो का वर्ग करेंगे तो चार मिलेगा। ठीक है, तीन का वर्ग करेंगे तो नौ मिलेगा, चार का वर्ग करेंगे तो 16 मिलेगा। इस तरह से बहुत सारे मत मिल जाएंगे कि नहीं? आराम से मिल जाएंगे। फिर अब इसका हम आर इनवर्स बहुत ही आसान से निकाल सकते हैं। समझ में आ गया ना? इसको इंटरचेंज करोगे तो 1, 1 ही रहेगा, यहाँ पे 4, 2 हो जाएगा, 9, 3 हो जाएगा, 16, 4 हो जाएगा, डॉट डॉट। इस तरह हमारा आर इनवर्स प्रकट होगा। ठीक है, अगर समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये बार बार हम आपसे कहते हैं। अगर सीधा सीधा आंसर देना है तो यहाँ पे आर का वर्ग है, तो आर इनवर्स क्या प्राप्त होगा? तो आर इनवर्स जो प्राप्त होगा का वर्गमूल है। उल्टा हो जाएगा ना, यहाँ पे वर्ग कह रहा है तो यहाँ पे वह वर्गमूल है बोल देंगे, हो गया। इसको हम इस तरह से भी बता सकते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, ये एक अगला एग्जांपल है। कह रहा है n क्रॉस n संबंध r इस प्रकार है कि r जो है x कामा y, जो कि n क्रॉस n का ही अवयव है, यानी जो प्राकृतिक संख्या है उनका हम कार्तीय गुणन निकालें, उन्हीं में से ये एक अवयव है। ठीक है, यहाँ पर रिलेशन दे रखा है y बराबर x+1, तो कह रहा है r इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो सीधा अगर r बराबर हमारा जो है x कामा y बिलोंग टू n क्रॉस n है, सच दैट और y बराबर x+1 है, तो इसका जो r इनवर्स होगा इसका ऑर्डर चेंज कर दो, केवल y कामा x हो जाएगा और बिलोंग टू n क्रॉस n हो जाएगा, सच दैट यहाँ पे जो y का मान है y बराबर x+1 ही रहने देना है। ठीक है, केवल यहाँ पे अवयव चेंज हो जाएगा, बस। बात समझ में आ गई ना? बस इस तरह से x आर इनवर्स हो जाएगा। हाँ, एक चीज और, किताब में ये जो लिखा हुआ है ना कि x बराबर y+1, तो ऐसी मतलब गलती मत सोचना। ठीक है, ये एक्यूरेट एकदम कंप्लीट है। जैसे y बराबर x+1 है तो यहाँ पे y वाला अवयव पहले रख दिया, x वाला बाद में रख दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यही सही है। ठीक है, सही वो भी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया है कि जहाँ ये जो है आपस में चेंज नहीं किया, केवल इसको भी चेंज कर दिया है, और इसको अगर चेंज करोगे और इसको भी चेंज करोगे तो पहला ही बन जाएगा। ठीक है, इसमें से यही सही रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं। समुच्चय n में, अब n में इसका मतलब n क्रॉस n लिखा गया होगा, उसमें कोई नंबर बटे में तो होगा नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी नंबर होगा जो बटे में नहीं होगा, और 1 2 3 करके कोई इस तरह नंबर होगा। ठीक है, तो r बराबर जो संबंध लिखा है x कामा y सच दैट x+2y बराबर 8 द्वारा प्रदत्त संबंध r का क्या निकालना है? परिसर निकालना है। बहुत ही आराम से देखेंगे। ठीक है, तो परिसर हम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले जो संबंध दिया गया है उसको अच्छे से लिख लो, सो दैट x+2y बराबर 8। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आराम से देखो। अब यहाँ पे अगर हम x का मान सोचे 1 रख दें तो y का मान क्या मिलेगा? 7/2 मिल जाएगा, और 7/2 हमारा यहाँ पे आ ही नहीं सकता है। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं? देखिए x+2y बराबर 8 है,
तो x बराबर हो जाएगा 8 - 2y। ये बन जाएगा ना। अब देखो y का मान हम ज्यादा रख नहीं सकते हैं, चार चार अगर रखोगे तो 0 मिलेगा, अगर 5 रख दोगे ना तो x का मान जो आएगा 10 - 2 आएगा, ठीक है। और -2 आ जाएगा तो x का मान -2 आ जाए, ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर का हमने ये संबंध बनाया है तो केवल नेचुरल नंबर ही आएंगे, बाकी ना कोई माइनस का आएगा और ना ही कोई बटे में आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम y बराबर क्या क्या ले सकते हैं, तो y बराबर जो ले सकते हैं, y बराबर 1 ले सकते हैं। 1 लेने पर x का मान 8 - 2 × 1 इक्वल टू क्या आएगा, 8 - 2 बराबर 6, ठीक है। y का मान 2 भी ले सकते हैं, तो x का मान क्या मिलेगा, 8 - 2 × 2 बराबर 8 - 4 बराबर 4। इसी तरह से y का मान 3 ले सकते हैं, तो x बराबर क्या निकलेगा, 8 - 3 गुणे मतलब 2 × 3, 2 × 3 बराबर 8 - 6 बराबर 2। बात समझ में आई ना। इसी तरह से y का मान 4 लेंगे तो x बराबर क्या निकलेगा, 8 - 2 × 4 यानी 8 - 8 बराबर 0। अब अगर y का मान हम 5 ले लेंगे तो x का मान ऋणात्मक मिलेगा, और ऋणात्मक यहाँ पे आ नहीं सकता है क्योंकि नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो इस वजह से हमारे प्रांत इसके नीचे हम नहीं लिख पाएंगे, तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो परिसर परिसर निकालना था ना, तो चलिए हम परिसर लिखते हैं। परिसर हमारे क्या हो जाएंगे, परिसर हमारे क्या हो जाएंगे, 1, 2, 3। अच्छा, हम 4 भी नहीं लिख सकते हैं, पता है क्यों, क्योंकि 4 लेने से क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है और 0 हमारा नेचुरल नंबर होता नहीं है, इस वजह से ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 0 तो नहीं होगा, ऑप्शन में यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन दे है तो इस वजह से मान सकते हो फिलहाल यहाँ पे 4 किसी भी हालत में नहीं आएगा, जो करेक्ट आंसर होगा वो यही होगा, ठीक है। 1, 2, 3 ही हमारा परिसर आएगा। अगर इसको हम आर संबंध में बनाना चाहेंगे रोस्टर रूप में, तो आर बराबर क्या बनेगा, तो 6, एक्स का मान वाई का मान क्या है 1, तो 6, 1, फिर एक्स का मान 4 है, वाई का मान 2 है, तो 4, 2, फिर एक्स का मान 2 है और वाई का मान कितना है 3, ठीक है। एक्स का मान 2 है तो वाई का मान 3, तो 2, 3 बनेगा। लेकिन 0, 4 नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 तो आता ही नहीं है ना, इस वजह से नहीं बन सकता है। तो इसमें जो प्रांत होंगे वो पहले घटक के अवयव यानी 6, 4, 2, परिसर जो होंगे 1, 2, 3। बात समझ आ गई ना, कोई डाउट नहीं, एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चलिए चलिए एक प्रमेय है, सिद्ध करो कि किसी प्रतिलोम संबंध का प्रतिलोम दिया हुआ मूल संबंध ही होता है। इसका मतलब हमें सिद्ध करना है आर इनवर्स, ठीक है। किसी प्रतिलोम संबंध का प्रतिलोम दिया हुआ मूल संबंध यानी आर ही होता है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। मान लेते हैं कि आर जो है ए क्रॉस बी में संबंध है, ठीक है। आर जो है ए क्रॉस बी में संबंध है, तो इसको हम आर जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, x, y, ठीक है, x, y सच दैट x बिलोंग टू a, y बिलोंग टू b। इस तरह हमारा कोई एक आर संबंध हमने मान लिया। अब इसका हम अगर आर इनवर्स निकालेंगे तो क्या निकलेगा, y की जगह x और x की जगह y हो जाएगा, तो y, x सच दैट ये चीज चाहो तो पहले रख दो, y बिलोंग टू b और x बिलोंग टू a, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हमारा आर इनवर्स हो जाएगा। अच्छा, ये आर इनवर्स कैसे आया, केवल हमें इसको चेंज करना है, बाकी उसको नहीं चेंज करना है, उसको जैसा है वैसे ही रखा है, इसको चेंज करना है बस, ठीक है। इसी में आर इनवर्स आ जाता है।
और बाकी ये चीज़ तो वही है जो चीज़ ये है, y से y का अवयव है, x का x से अवयव है। ऑर्डर चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं भी चेंज करो तो कोई खास दिक्कत नहीं है, क्योंकि दिक्कत हो ही नहीं सकती है, ठीक है। फिर इसके बाद जब R इनवर्स का प्रतिलोम निकालेंगे, प्रतिलोम का मतलब क्या है, R इनवर्स का होल R इनवर्स। अब इसका हम फिर इनवर्स निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, x और y को आपस में चेंज कर देंगे, ठीक है, सच दैट यहाँ पे x बिलोंग टू a कामा y बिलोंग टू b हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये चीज हमने ऑर्डर चेंज किया क्योंकि किताब में आपको लगता है, इस वजह से हमने चेंज कर दिया। बाकी चेंज नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप खुद समझ सकते हो कि x a का अवयव है, चाहे पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, ठीक है। y b का अवयव है, चाहे इसको पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, ठीक है ना। तो कुल मिला के इसको हमें चेंज करना होता है बस। अब r का चेंज किया इनवर्स में तो ये चेंज हो गया, और फिर इसको फिर से चेंज किया तो वो पुनः रूप बदल गया, तो ये हमारा क्या बन गया, r इनवर्स ही बन गया। तो प्रूफ हो गया कि नहीं, बस हो गया। ये आज का रहा पार्ट 1 का वीडियो, जिसमें हमने एग्जाम्पल पूरे कंप्लीट करवाए हैं। आगे वाले पार्ट में देखेंगे 1B के एक्सरसाइज, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़ दोस्तों, लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब भी जरूर करें, ठीक है।